मुझे बताओ, आप लोगों को बोर्ड विजिबल हो गया है? यस मैम। यस मैम। तो देखो, लास्ट टाइम हमने फॉस्फेट का टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। हम फॉस्फेट, हम थर्ड ग्रुप के टेस्ट देख रहे थे, जो हमारे ना तो डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व हो, ना ही कंसंट्रेटेड में हो। उसमें भी हमने कौन कौन से कर लिए थे? सल्फेट कर लिए थे और फॉस्फेट कर लिए थे। नेक्स्ट आपका आता है टेस्ट फॉर बोरेट्स। बोरेट्स कौन से होते हैं? BO3 नेगेटिव। आपको आयन का फॉर्मूला भी रिमेम्बर रखना है, ठीक है, याद रखना आयन के फॉर्मूले, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होगा। देखो, बोरेट का टेस्ट कैसे करते हैं? आपको जो भी मिक्सचर मिलेगा या आपको जो भी कंपाउंड मिलेगा, आपको क्या करना है? उसे हीट करना है विद इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कितना लेना है? 1 to 2 ml। फिर उसमें आप क्या ऐड करोगे? कंसंट्रेटेड H2SO। ठीक है। आपने फिर टेस्ट ट्यूब को, आपने टेस्ट ट्यूब में क्या क्या ले लिया है? देखो, आपको जो कंपाउंड मिला वो 1 to 2 ml इथाइल अल्कोहल और 1 to 2 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आप उसे इग्नाइट करें। हीट कर रहे थे आप, इग्नाइट का मीनिंग हीटिंग ही होता है, ठीक है। आपने उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे आपको क्या वेपर्स जो मिलेंगे, ठीक है, वो कैसे मिलेंगे आपको? ग्रीन एज फ्लेम्स। ग्रीन एज फ्लेम्स का मीनिंग, आपके पास टेस्ट ट्यूब है, आपको टेस्ट ट्यूब के माउथ पे से ग्रीन कलर के वेपर्स आपको शो हो जाएंगे। अगर आपको इस टाइप की ऑब्जर्वेशन मिलती है, आपको इस टाइप की ग्रीन कलर के वेपर्स ऑब्जर्व होते हैं, तो इसको कंफर्म करते हैं बोरेट को। अब हम देखते हैं इसमें, ये हमारा टेस्ट का प्रोसीजर हो गया कि हमें कैसे करना है। कैसे करना है? आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा होगा, मिक्सचर दे रखा होगा, आप उसे एक टेस्ट ट्यूब में लोगे, उसमें 1 to 2 ml इथाइल अल्कोहल डालोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे और क्या करोगे? बर्नर पर हीट करोगे। अगर टेस्ट ट्यूब के माउथ पे आपको क्या मिले? ग्रीन एज फ्लेम्स मिले, तो दैट मींस बोरेट कंफर्म है। अब इस आपका जो ये टेस्ट है, इसमें रिएक्शन कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है? फॉर एग्जांपल, आपको जो हमें मिक्सचर मिला वो कौन सा था? सोडियम बोरेट का। सोडियम बोरेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सोडियम सल्फेट और H3PO3। H3PO3 बताओ क्या होता है? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड फिर आपका क्या करेगा? अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? इथाइल बोरेट, जिसकी वजह से आपको ग्रीन एज फ्लेम मिलेंगी, क्योंकि जब इथाइल बोरेट बर्न होता है तो वो कैसी फ्लेम्स देता है? आपकी ग्रीन एज फ्लेम्स देता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपका टेस्ट है, वो बोरेट्स के लिए ही है, उसका नाम है टर्मिक पेपर टेस्ट। देखो, आपको इसमें क्या करना है? इसमें आपको आपके मिक्सचर, जो आपका मिक्सचर मिलेगा, उसे हीट करना है। इसके साथ HCl के साथ विद अ टर्मरिक पेपर, ठीक है। अगर टर्मरिक पेपर और HCl के साथ जब आप मिक्सचर को हीट करो और आपको ब्राउन कलर फॉर्म हो, तो क्या होगा? दैट मीन्स आपका बोरेट कंफर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने हमने क्या लिया? आपको सोडियम बोरेट ही मिल गया। आप सोडियम, फॉर एग्जांपल सोडियम बोरेट आपको एज ए मिक्सचर मिला, आपने उसमें HCl ऐड करा, आपको पता है NaCl बनेगा प्लस बोरिक एसिड। बोरिक एसिड टर्मिक पेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से आपको टेस्ट ट्यूब में क्या शो होता है? ब्राउन कलरेशन शो। आया समझ में? आंसर करो एक बार, मुझे बताओ, आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। उसके बाद अब हम क्या चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, यार क्या था? आपके तीनों कंप्लीट हो गए। आपने क्या किया था? एसिड रेडिकल्स को तीनों में क्या क्या करा था? 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा था।
कौन कौन से ग्रुप्स आपने बनाए कि एक जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें, दूसरे आपके कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें, तीसरे आपके जो दोनों के साथ रिएक्ट ना करते हो उन्हें हमने थर्ड ग्रुप में डाल दिया था, है ना। अब क्या होता है कि जब आपको मिक्सचर मिलते हैं, है ना, तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि भाई आपको एक ही एसिड रेडिकल मिले। कई बार क्या होता है जब आपको डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स बना देते हैं हम, जैसे आप ऑर्गेनिक एनालिसिस करते थे तो कई बार हम आपको 2 सॉल्ट का मिक्सचर बना के दे देते हैं, है ना। हमने कई बार किया है ना, जैसे हम यूरिया प्लस ऑक्सैलिक एसिड देते थे तो आपको यूरिया वाले टेस्ट भी करने पड़ते थे और ऑक्सैलिक एसिड वाले टेस्ट भी करने पड़ते थे। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हो तो आपको एक बात पता है, जैसे आप यूरिया प्लस आपको मिल गया ऑक्सैलिक एसिड, तो यूरिया के जितने भी आप टेस्ट करोगे वो ऑक्सैलिक एसिड की प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस नहीं होती, है ना। और ऑक्सैलिक एसिड की जो भी टेस्ट आप करते हो वो यूरिया की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होती। मतलब आप तो सब उनके इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं देख सकते हो, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं तो हमारे आयंस एक दूसरे के टेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मान लिया जैसे आपके पास कोई मिक्सचर है उसमें एक से ज्यादा एसिड रेडिकल प्रेजेंट है, तो कई बार क्या होता है एक एसिड रेडिकल दूसरे एसिड रेडिकल पे इन्फ्लुएंस करता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे किसी एसिड रेडिकल की प्रेजेंस को फिर भी हम दूसरे एसिड रेडिकल का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्या, आप फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कार्बोनेट और सल्फेट प्रेजेंट है, आप इंडिविजुअली क्या करते हो, कार्बोनेट का टेस्ट करना है आपको आगे आप बता सकते हो, सल्फेट के आपको इंडिविजुअली टेस्ट करने आते हैं आपको बता सकते हो। लेकिन जब दोनों एक साथ एक ही मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, आपके टेस्ट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आपके टेस्ट पॉजिटिव नहीं। कई बार आपके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव भी आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। तो इससे आपको आइडेंटिफिकेशन करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए अब हम कैसे करेंगे, अब हम आयंस को एक दूसरे की प्रेजेंस में टेस्ट करना देते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही मुझे लगा 6-7 ही आपके ये टेस्ट हैं कि इस आयन को उस आयन की प्रेजेंस में टेस्ट करेंगे और दूसरे को दूसरी आयन की प्रेजेंस में टेस्ट करेंगे। यही मेनली आपके बार बार रिपीट हो। तो जैसे फर्स्ट आपका क्या है, कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट। अब कार्बोनेट और सल्फेट के में क्या इन्फ्लुएंस आपका क्रिएट हुआ, तो ये कार्बोनेट, जब आप कार्बोनेट का टेस्ट करते हो आपका सल्फर प्रेजेंट है, तो मेनली देखो जो आपके कार्बोनेट के टेस्ट होंगे और जो सल्फेट वाले टेस्ट होंगे, है ना। याद करो कार्बोनेट वाले में क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर वाले में क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। आपके पास ऐसे साल्ट है जिसमें दोनों है, आपने टेस्ट किया दो गैस प्रोड्यूस हुई। अब आप उन दोनों गैस में तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब दोनों गैस प्रोड्यूस होती है तो दोनों की दोनों क्या करती है, एफल्वेंस भी शो करती है और लाइम वाटर को मिल्की भी करती है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी गैस है। फॉर एग्जांपल देखो आप रिएक्शन से समझो, मान लिया आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट का मिक्सचर, आपने एसिड डाला, इसने क्या प्रोड्यूस किया, कैल्शियम सल्फेट, इसने क्या प्रोड्यूस किया, सोडियम सल्फेट। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, यहाँ SO2 रिलीज हुई। अब अगर एक ही टेस्ट ट्यूब में ये दोनों रिएक्शन चल रही होंगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी गैस है, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही ब्रिस्क एफल्वेंस से प्रोड्यूस होंगी। और अगर आप दोनों में ही लाइम वाटर डाल दोगे, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट बन जाते हैं, दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों की प्रेजेंस को नहीं एक साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे मेथड यूज करेंगे जिसमें हम इन दोनों को अलग अलग देख सकें कि भाई ये प्रेजेंट है या नहीं। कैसे करेंगे, मान लिया सबसे पहले आपको कार्बोनेट टेस्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, तो आप क्या करोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट लोगे, K2Cr2O7 लोगे विद डाइल्यूट HCl। आपने सॉल्ट लिया, K2Cr2O7 ऐड किया और ऐड किया डाइल्यूट HCl, स्लाइटली वार्म करोगे। अगर कोई गैस इवॉल्व होती है, इफ एनी गैस इवॉल्व, तो आप उसे किस में पास करोगे, लाइम वाटर में। अगर वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती
यानी आपका लाइम वाटर किसमें टर्न हो जाए, मिल्कीनेस में आ जाए, तो इसका मतलब आपकी जो कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अभी भी हम लाइम वाटर वाला ही टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सल्फेट वाला टेस्ट इससे क्या होगा कि मान लिया सल्फेट जिसमें आप सल्फर गैस प्रोड्यूस होगी, वो क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी H2SO4, ठीक है, और आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, H2 ग्रीन कलर की बन जाएगी, H2 में ग्रीन कलरेशन आ जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके सल्फेट आयंस का प्रेजेंस कंफर्म हो जाएगा। यानी अब आप क्या कर रहे हो, अगर मान लो आपको ऐसा डाउट है कि ये आपके कार्बोनेट और सल्फेट दोनों ये सॉल्ट में प्रेजेंट है, तो आप क्या टेस्ट करोगे, आप एक अपना कंपाउंड लोगे, इसमें K2Cr2O7 ऐड करोगे, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करोगे, स्लाइटली वार्म करोगे। इफ अगर कोई गैस इवॉल्व होती है तो आप उसे लाइम वाटर में पास करोगे, अगर लाइम वाटर मिल्कीनेस में टर्न हो जाए तो दैट मींस कार्बोनेट प्रेजेंस है। अगर मान लो गैस इवॉल्व ना हो और टेस्ट ट्यूब क्या हो जाए, ग्रीन कलर हो जाए, तो दैट मींस आपके सल्फेट आयन प्रेजेंट है। और अगर मान लो ये दोनों ऑब्जर्वेशन आ जाए आपके पास कि टेस्ट ट्यूब आपकी ग्रीन कलर की आ जाए और गैस इवॉल्व उनके लाइम वाटर को मिल्की कर दे, तो दैट मींस कार्बोनेट और सल्फेट दोनों प्रेजेंट। आए समझ में? Yes, ma'am. ऐसे ही आपका नेक्स्ट टेस्ट है NO2 नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। सबसे पहले देखो, NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव होता है नाइट्राइट, ठीक है, इसलिए मैंने ये स्पेशली अलग से लिखे हैं नाम, ठीक है। वैसे मैंने पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपको इसलिए ध्यान दिया, ये हम नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट, ठीक है। अब इनको टेस्ट करने में, इनको देखना हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। आपने मिक्सचर को हीट किया विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। आप मान लिया NO3 नेगेटिव आइडेंटिफाई कर रहे थे, अगर मान लो इसमें नाइट्राइट भी प्रेजेंट है, यानी NO2 नेगेटिव भी प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों ही NO2 गैस में डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको NO3 नेगेटिव को क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नाइट्राइट आयन है NO2 नेगेटिव, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा फर्स्ट। क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे रिएक्शन करनी पड़ेगी, जो NO2 नेगेटिव आयन है ये डिस्ट्रॉय होके कुछ किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए। डिस्ट्रॉय का मतलब इसकी फॉर्म कन्वर्ट हो जाए, ये किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, और फिर आपका जो सॉल्यूशन बच गया, आप उसमें आराम से नाइट्रेट आयन के लिए टेस्ट कर सकते हो। कैसे? अब NO2 को डिस्ट्रॉय करने के मेथड्स हैं, हम उसके अलावा और क्या कर सकते हैं। मान लिया आपका NO2 डिस्ट्रॉय हो गया, उसके हम मेथड्स पढ़ेंगे, हम उसको कैसे डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद NO2 को आप NO3 को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो अब हम क्या करना चाहते हैं, NO2 को टेस्ट करना, NO2 नेगेटिव को टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हम इजिली कर सकते हैं NO3 नेगेटिव की प्रेजेंस में। NO3 को हमें डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं। मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो आपके पास दो आयन है ना, अगर आपको इसको टेस्ट करना है NO3 नेगेटिव को, तो आपको इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर आपको इसको टेस्ट करना है, NO2 नेगेटिव को टेस्ट करना है, तो ये इसकी प्रेजेंस में इजीली टेस्ट किया जा सकता है, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कैसे? उसके पास आपके लिए ये तीन टेस्ट है, डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट से भी, FeSO4 टेस्ट से भी, और KI सॉल्यूशन टेस्ट से भी। आप याद करो, जब हमने NO3 नेगेटिव के टेस्ट किए थे, ये थे हमने NO3 नेगेटिव के टेस्ट, तो हमने ये तीनों टेस्ट किए थे, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर NO2 नेगेटिव प्रेजेंट है, तो हम आराम से NO3 की प्रेजेंस में NO2 नेगेटिव का टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें NO3 नेगेटिव के टेस्ट करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, NO2 नेगेटिव को पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब NO2 नेगेटिव को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या करें, हमें वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। वाटर एक्सट्रैक्ट का मीनिंग आपको पता है,
क्या करेंगे, अपने कंपाउंड को सिंपली वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ये वाटर एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक एनालिसिस में भी बनाते हैं, वैसे ही सिमिलरली आप क्या करोगे इस यहाँ पर इनऑर्गेनिक एनालिसिस में वाटर एक्सट्रैक्ट बनाओगे, बना सकते हो। कंपाउंड को सिंपली आपने क्या करना है, हीट करना है। फिर आप इसमें क्या कर दोगे, यूरिया ऐड करोगे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे। अब जो नाइट्राइट्स है NO2 नेगेटिव, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 गैस में, और रिलीज हो जाएगी। तो क्या आपकी रिएक्शन इन्वॉल्व है इस केस में। आपने देखो NaNO2 लिया, मान लिया फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट। सोडियम, बताओ सोडियम क्या है, ये नाइट्राइट है या नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्राइट है। NO2 नेगेटिव है ना, तो सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस HNO2। अब ये जो HNO2 बनता है, ये क्या करता है, यूरिया के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज करता है। यानी देखो नाइट्रोजन गैस भी आपकी एस्केपेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। यानी आपने जो भी आपको साल्ट दिया था उसमें से आपने NO2 नेगेटिव को तो रिमूव ही कर दिया, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, NO3 को आराम से अपने यूजुअल टेस्टों से भी क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या है आपका NO2 नेगेटिव को एलिमिनेट करने का, कि आप वाटर एक्सट्रैक्ट को हीट करो विद अमोनियम क्लोराइड, तो भी आपके जो नाइट्राइट्स हैं वो NO2 गैस में कन्वर्ट होकर रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्राइट था आपके पास, आपने अमोनियम क्लोराइड के साथ से रिएक्ट करा, क्या बन गया आपका अमोनियम नाइट्राइट प्लस NaCl। फिर ये अमोनियम नाइट्राइट क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर में। नाइट्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो जाती है, एस्केप हो जाती है। अब आप अगर आप जब आप इन किसी भी मेथड से नाइट्राइट आयन को रिमूव करते हो, फिर उसके बाद आप NO3 नेगेटिव यानी नाइट्रेट आयंस को इजीली यूजुअल मेथड से डिटेक्ट कर सकते हो। NO3 नेगेटिव को टेस्ट करने के आपके यूजुअल मेथड कौन कौन से हैं, याद है आपको, एक तो H2SO4 के साथ हम टेस्ट करते थे, और दूसरा कौन सा, कॉपर टर्निंग टेस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट रिंग टेस्ट। यानी एक बार हम NO2 नेगेटिव को रिमूव कर दें, उसके बाद तो हम NO3 नेगेटिव का नॉर्मल टेस्ट कर सकते हैं। आया समझ में। आंसर करो एक बार मुझे, समझ में आए। Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका आता है, आप नाइट्रेट्स को इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मतलब आपके पास एक ऐसा सोल्ट आया है कि आपके पास NO3 नेगेटिव प्रेजेंस है और हेलोजेंस प्रेजेंट है, यानी ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड। तो जो नाइट्रेट है वो इंटरफेयर नहीं करता ब्रोमाइड के केस में, वो अपने नॉर्मल यूजुअल टेस्ट से हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई। लेकिन जब हम ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड का टेस्ट करते हैं, वो नाइट्रेट के केस में इंटरफेयर होते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं इन्हें, तो क्या होता है, डीप ब्राउन वॉयलेट वेपर मिलते हैं। डीप ब्राउन वेपर मिलते हैं, ठीक है, ब्रोमीन के केस में। वॉयलेट वेपर मिलते हैं आयोडीन के केस में, और लाइट ब्राउन वेपर मिलते हैं नाइट्रेट के केस में। यानी अब मान लो, अब आपके पास कैसी कंडीशन आ गई है कि जब हम ये मिक्सचर हमारे पास है ना, हम इसमें से नाइट्रेट के टेस्ट कर रहे हैं, NO3 नेगेटिव का आपने टेस्ट किया, मान लो रिंग टेस्ट किया, ठीक है, तो आप इससे आराम से कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, आपने टेस्ट किया है, आप नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सेम मिक्सचर को उठा के अगर आप ब्रोमाइड या आयोडाइड के लिए टेस्ट करते हो, तो आपको डिफिकल्टी हो जाती है। क्यों, आपने करना था कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट, आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दिया, हीट कर दिया। आपको अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि ब्रोमाइड के लिए तो
आ गया आपके पास डीप ब्राउन कलर, ठीक है। आयोडाइड के लिए आगे वॉयलेट मास्क के वेपर, और नाइट्रेट के लिए आने चाहिए लाइट ब्राउन कलर के वेपर। तो अब ये तीन जो कलर हैं वो इतने पास पास से हैं, मतलब इतने एक तरीके से ऐसे लगा लो, इतने एक जैसे से हैं कि आप इन्हें डिफरेंशिएट अच्छे से नहीं कर सकते। तो आप इतनी श्योरिटी से कंफर्म नहीं बता सकते कि ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है ना। अब आप इनकी रिएक्शन तो आप लोगों को पता ही है। जैसे मान लिया नाइट्रेट की रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रेट में जब आप H2SO4 ऐड करते हो क्या बनता है, नाइट्रेट सल्फेट प्लस HNO3। HNO3 डिकम्पोज होके H2O2 और NO2 के लाइट ब्राउन के फॉर्म्स देता है। ऐसे ही ब्रोमीन के गैस में आ जाते हैं, वो के गैस में आ जाते हैं। तो इनको डिफरेंट तरीके से टेस्ट करने के लिए देखो, अब आपने क्या किया, ब्रोमाइड के लिए आप अगर सेम टेस्ट कर रहे हो तो क्या बनना है, ब्रोमाइड में आपने H2SO4 ऐड किया, सोडियम ब्रोमाइड लिया, तो देखो सोडियम सल्फेट HBr, HBr फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, वाटर H2 Br2 गैस। Br2 गैस कौन से कलर की होती है, डीप ब्राउन की। आयोडीन गैस कौन से कलर की होती है, वॉयलेट कलर की। अब आपके पास ये तीनों टाइप की गैस हो गई, तो आप इन लोगों को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के में क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब इस इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए आप क्या करते हो, अगर मान लो आपको NO3 टेस्ट करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में, तो आप क्या करोगे, NaOH को ऐड करोगे टू द सॉलिड मिक्सचर। ठीक है, आपने NaOH सॉल्यूशन ऐड कर दिया, जो भी आपको कंपाउंड देगा। फिर आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे। फिर कब तक हीट करोगे, जब तक कि आपका अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट ना हो जाए। जो प्रेजेंट है, अगर वो कंप्लीट प्रेजेंट, अगर आपका कोई अमोनियम सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है तो कंप्लीटली डिकम्पोज ना हो जाए। फिर आप क्या ऐड कर दोगे, एल्यूमिनियम पाउडर या फिर जिंक डस्ट। ठीक है, एल्यूमिनियम का पाउडर और जिंक डस्ट होके ऐड करोगे, और फिर आप सॉल्यूशन को जेंटली वार्म करोगे। जेंटली वार्म करने का मतलब होता है ज्यादा हीट नहीं करना, इतना हीट करना है कि आप अगर टेस्ट को अपनी स्किन पे, हैंड के पीछे वाली स्किन पे टच करो तो वो बेरेबल, ठीक है, जेंटली हीट करना है। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगी, अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। अगर अमोनिया गैस इवॉल्व होती है तो दैट मीन्स आपका नाइट्रेट प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अब देखो आपके इस प्रोसीजर में कैसे आपकी रिएक्शन। सबसे पहले आपने मिक्सचर में क्या किया, मिक्सचर को बॉईल किया NaOH के साथ। अगर आपका कोई मान लिया अमोनियम साल्ट कोई प्रेजेंट था, मान लिया अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट था, तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, अमोनियम गैस निकल जाएगी NaCl प्लस। फिर आप क्या करोगे, आप ऐड करोगे एल्यूमिनियम या फिर जिंक डस्ट। ठीक है, हम दोनों की रिएक्शन देखेंगे। हमने फर्स्ट मान लिया एल्यूमिनियम ऐड किया, उसे जेंटली वार्म करा। ठीक है, अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो आपको क्या मिलेगी, अमोनियम गैस। फॉर एग्जांपल आपका सोडियम नाइट्रेट था, आपने क्या किया है, एल्यूमिनियम ऐड किया, और आपने क्या ऐड कर रखा था, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, अमोनियम गैस को रिलीज कर रहे हैं, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। अगर मान लो सेम प्रोसेस में, हम सेम प्रोसेस में यहाँ जिंक डस्ट यूज करते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट जिंक डस्ट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी क्या इवॉल्व कर रहा है, अमोनियम गैस रिलीज कर रहा है। ये तो था आपका किसका मेथड, कि आपको अगर नाइट्रेट को टेस्ट करना है ना। अगर मान लो आपको अब क्या टेस्ट करना है, और आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हो, देखो नाइट्रेट का, मान लिया आपने वाटर एक्सट्रैक्ट बनाया। वाटर एक्सट्रैक्ट आपको बनाना आता है, वही कंपाउंड को सिंपली किसमें करना है, आपको वाटर में ऐड करना। फिर आप क्या ऐड कर दोगे, डाइल्यूट H2SO4 और अ पिंच ऑफ जिंक डस्ट, हीट करोगे। ठीक है, प्लेस KI स्टार्च पेपर ओवर द माउथ ऑफ टेस्ट। अब आपको क्या करना है, स्टार्च पेपर आपको क्या किस पे, पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च पेपर आपको टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रखना है। अगर आपका जो वो पेपर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो सकता है, तो दैट मींस आपको NO3 नेगेटिव आयंस कंटेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखो डिस्प्ले में रिएक्शन क्या क्या हो रहा है, जिंक डस्ट
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, ZnSO4, और आपको क्या देता है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर ये सोडियम नाइट्रेट जो आपका सॉल्ट में प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम नाइट्राइड प्लस वाटर। फिर आपने जो स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च पेपर रखा है वो कैसे, वो पोटेशियम आयोडाइड NaNO2 के साथ रिएक्ट करता है प्लस H2SO4 के साथ, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड HNO2 H2SO4 और Na2SO4। अब आपका जो ये HI आपका बना है ये NO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O NO2NO प्लस I। और अब ये जो I2 बनता है ये स्क्रैच पेपर के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे आपको क्या मिलती है, कंफर्मेशन मिलती है कि इसमें आपका नाइट्रेट प्रेजेंट। यानी अब आप क्या कह, आप देखो आपको क्या करना है, इसमें आपने क्या 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 किया है, आपको मान लो दे दिया जाए कि आपके पास कितने, 3 कंपाउंड मिक्स, मान लो 3 अनायन थे ना, देखो NO3 नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव और आयोडाइड नेगेटिव, ये 3 प्रेजेंट हैं आपके एक मिक्सचर। ठीक है, और आपको इन तीनों की प्रेजेंस को कंफर्म करना है, तो आप कैसे फॉलो करोगे, आप ब्रोमीन का नॉर्मल टेस्ट करोगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें ब्रोमीन, जो भी हम यूजुअल ब्रोमीन के टेस्ट करते हैं, ठीक है, यूजुअली जो भी आप ब्रोमीन के टेस्ट करो आपको उससे पता चल जाएगा, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, H2SO4 वाला कर सकते हो, ऐसे ही आयोडाइड का आप नॉर्मल टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है कि अब नाइट्रेट का टेस्ट करने के लिए हमें प्रॉब्लम आ रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन और आयोडाइड। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट किए। सबसे पहले हमने कौन सा किया, हमारा जिंक डस्ट या फिर एल्युमिनियम पाउडर के साथ, अगर उसमें अमोनियम गैस रिलीज होती है तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि नाइट्रेट है। दूसरा हम टेस्ट क्या कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च पेपर टेस्ट, उसमें आपका क्या मिलता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको अपीयर हो जाता है। आया इतना समझ में? आज के टॉपिक समझ में आए? Yes, ma'am. आए अच्छे से समझ में आज के टॉपिक? Yes, ma'am. तो देखो आज इतना करते हैं, कल पे इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसमें इसको रिवाइज करना अच्छे से एक बार।